नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बरौली में 70 लाख रुपए का स्मैक बरामद, एक कारोबारी को पुलिस ने पकड़ा। NH 531 पर अतिक्रमण हटाने के लिए किया गया सर्वे। 25,000 के इनामी कुख्यात को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़े धूमधाम से मनाया गया गोपालगंज में सैनिक स्कूल का स्थापना दिवस और 10 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई BPSC की परीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बतर्दे और कतालपुर गांव में छापेमारी की, जहां 549 ग्राम स्मैक बरामद किया। बताया जा रहा है कि यह स्मैक 2 जगहों से पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। इस मामले में सदर SDPO 2 ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस स्मैक के पूरे रैकेट के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह स्मैक लगभग 70 लाख रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह बिट्टू है, जो बतर्दे गांव का रहने वाला है और इसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। इस पूरे स्मैक को लेकर सदर SDPO 2 ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। सर, क्या मामला है? कल दिनांक 12 दिसंबर को करीब 8 बजे के आसपास बरौली थाना अंतर्गत ग्राम बतर्दे के पास से एक व्यक्ति जिनका नाम बिट्टू दास है, उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि इनके द्वारा कि ये एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम विजयमल यादव है, जिनका घर बरौली थाना अंतर्गत स्थित आलापुर है, इनके द्वारा बताया गया कि ये उनके लिए स्मैक बेचने का काम करते हैं। इनकी निशानदेही पे श्री विजयमल यादव के घर पर हम लोगों ने जाकर सर्च किया। सर्च की सूचना उन्हें मिल गई, जिसकी वजह से वो अपने परिवारजनों के साथ घर से फरार हो गए। सर्च में हम लोगों को करीब 39 पैकेट जो कि साबुनदानी में रखा हुआ स्मैक मिला है, जिसका कुल वजन करीब 539 ग्राम बताया जा रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख के आसपास है। इसके अलावा उनके घर से एक पासपोर्ट उनके नाम का, जो उसके अलावा 4-5 ATM बरामद हुए हैं, जो HDFC बैंक के हैं। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और विजयमल यादव को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। हिरासत में लिए गए बिट्टू दास को हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। इधर थावे में नेशनल हाईवे 531 से अतिक्रमण हटाने के लिए थावे बस स्टैंड पर सर्वे किया गया। इस दौरान परियोजना निदेशक कार्यान्वयन इकाई छपरा के निर्देश के आलोक में यह सर्वे किया गया। सर्वे के अमीन शशि भूषण ठाकुर ने बताया कि NH 27 गोपालगंज बाईपास होते हुए 531 मीरगंज बाईपास होते हुए जिगना ढाला तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण करने वालों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे करने के बाद सभी लोगों के पास 1 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेज दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे के दोनों तरफ सड़क का चौड़ीकरण करना है और इसके लिए NH का जमीन जहां तक होगा वहां तक खाली करा लिया जाएगा। अगर समय से लोग अतिक्रमण खाली नहीं करते हैं तो बलपूर्वक भी प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सड़क अतिक्रमण करने वाले लगभग 100 लोगों का सर्वे किया गया है। सर्वे के दौरान सर्वे कर्मी आशीष कुमार और सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। इधर 25,000 रुपए के कुख्यात शराब माफिया इनामी अपराधी को फुलवरिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर कई मामले फुलवरिया थाना और अन्य थानों में शराब तस्करी के दर्ज थे, जिसको लेकर पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस आरोपी नागेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया, जो फुलवरिया के मजिरवा कला निवासी बलिस्टर यादव का पुत्र बताया जा रहा है। इसे आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इस पर अब जितने मामले पहले से दर्ज हैं उन सभी मामलों में पुलिस के तरफ से चार्जशीट दाखिल करते हुए इसे सजा दिलाने के संदर्भ में अब पुलिस कार्रवाई करेगी।
गोपालगंज में स्थित सैनिक स्कूल में 21वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यह सैनिक स्कूल सिपाया में संचालित किया जा रहा है। इसी प्रांगण में आज मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी का स्वागत विद्यालय के प्राचार्य कर्नल अमित डागर ने किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित भी मौजूद रहे। उनका भी जोरदार तरीके से पूरे सम्मान के साथ छात्रों और विद्यालय प्रबंधन की तरफ से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैन्य छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी विजेताओं को मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयां। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए और यदि आप शिद्दत के साथ लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो पूरा ब्रह्मांड उसे प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। सैनिक स्कूल गोपालगंज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी ने काफी बेहतर तरीके से पहुंचकर छात्रों का हौसला अफजाई किया, उनका मनोबल बढ़ाया और विद्यालय में आने वाली समस्याओं को भी जिला पदाधिकारी ने जाना और उसके निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोपालगंज जिले में 10 परीक्षा केंद्रों पर BPSC की परीक्षा संपन्न कराई गई। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित इस एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरी गंभीरता से तैयारियों का अवलोकन किया था। आज परीक्षा के दौरान भी दोनों पदाधिकारी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा की स्थिति का भी जायजा लिए और कदाचार मुक्त परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरे दिन पदाधिकारियों की गहमा गहमी देखी गई। परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। CCTV कैमरे लगाकर सीधे जिला समाहरणालय परिसर से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि प्रथम पाली 12 बजे से और दूसरी पाली 2 बजे से आयोजित की गई थी, जिसमें 10 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6,972 परीक्षार्थियों में से 4,687 उपस्थित रहे, तो वहीं 2,285 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। निर्धारित परीक्षा केंद्रों में SS बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हजियापुर, यहाँ 412 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं VM इंटर कॉलेज में 600 परीक्षार्थियों में 406 पहुंचे हुए थे, 194 अनुपस्थित रहे। DAV उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी 284 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। MM मेमोरियल उर्दू उच्च विद्यालय में 287 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, तो वहीं मुखीराम सेकेंडरी स्कूल थावे में 152 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। पंचदेवरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिकटिया जमुनहा और तपेश्वर नाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय छितौना में 3 दिसंबर से छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कराटा प्रशिक्षण चल रहा था। 24 दिवसीय इस प्रशिक्षण में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा तीनों विद्यालयों में 420 छात्राएं पंच और किक मारने की कला सीख रही थी। तपेश्वर नाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार मिश्रा, सिकटिया के प्रभारी प्राचार्य सतीश कुमार श्रीवास्तव और जमुनहा के प्राचार्य डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए कराटा सबसे कारगर उपाय है। इसमें हम निहत्थे होते हुए भी सामने वाले को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। मार्शल आर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और इससे हम मुसीबत में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हम सबको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सभी परीक्षार्थियों को इसे ध्यान से सीखना और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। कटिया में बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिल वसूली के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान 3 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि कनीय अभियंता कटिया नगर में बिजली बिल वसूली के लिए अभियान चला रहे थे। इसी दौरान वार्ड नंबर 4 और 5 में बिना किसी सूचना के 3 लोगों के द्वारा LT लाइन से छेड़छाड़ कर केबल जोड़कर बिजली ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा था, जिसको लेकर जुर्माने की राशि लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भोरे बाजार स्थित गंडक कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने सरकारी मोबाइल और 3 अंगूठी की चोरी कर ली है। इस मामले में अवर प्रमंडल पदाधिकारी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि सारण नहर प्रमंडल भोरे की अवर प्रमंडल पदाधिकारी कंचन सिंह 4 दिसंबर को अवकाश में अपने घर चली गई थी। 9 दिसंबर को वापस आने पर देखा कि आवास के आंगन से पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है। साथ ही कमरे की तलाशी लेने पर एक हीरे की अंगूठी, 2 सोने की अंगूठी और सरकारी मोबाइल गायब मिला। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
माझागढ़ थाना की पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 26/6/2023 को एक मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में साइबर अपराधी इरफान अंसारी पेशर अली मियाँ, जो माझागढ़ के बलुआ टोला का निवासी है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर हिमाचल प्रदेश पुलिस के तरफ से भी साइबर अपराध को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी जानकारी अब हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के मलचौर गांव में पड़ोसियों ने एक महिला को मारपीट कर जख्मी कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने स्थानीय थाने में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि मलचौर गांव निवासी दयानंद यादव की पत्नी बबीता देवी के बयान पर पुलिस ने राजमंगल यादव, बाबूलाल यादव, गोलू यादव, पतरू यादव, सिंधु देवी समेत 7 लोगों को आरोपी बनाते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। थावे के धतिवना पंचायत भवन पर बिजली बिल सुधार के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया था, जहां मीटर खराबी और अन्य समस्याओं को लेकर बिजली उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया है, जिसके निष्पादन को लेकर अब बिजली विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं। जिले के दर्जनों पंचायतों में संचालित होने वाली कचरा प्रबंधन की पूरी टीम इस समय बेकार पड़ी हुई है। पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कचरा प्रबंधन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। कई दर्जन पंचायतों में कचरा उठाने वाला साइकिल, पूरा सिस्टम सड़ रहा है। स्वच्छता कर्मियों का कहना है कि उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वे काम नहीं कर रहे हैं। स्थानीय मुखिया लोगों का कहना है कि जनता से लेने वाला 30 रुपया प्रति महीना का चार्ज भी जनता समय से नहीं दे रही है और सरकार के तरफ से कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, जिसको लेकर स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट भुगतान बकाया है और इसी वजह से पूरा सिस्टम करोड़ों खर्च करने के बाद भी धरातल पर काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बरौली में 70 लाख रुपए का स्मैक बरामद, एक कारोबारी को पुलिस ने पकड़ा। NH 531 पर अतिक्रमण हटाने के लिए किया गया सर्वे। 25,000 के इनामी कुख्यात को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़े धूमधाम से मनाया गया गोपालगंज में सैनिक स्कूल का स्थापना दिवस और 10 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई BPSC की परीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।